अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन आसान इक़दामात की, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जिनको अपनाकर हम अपनी बिजली के बिल में नुमाया कमी ला सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बिजली की प्राइसेस रोज ब रोज बढ़ती जा रही हैं और बिजली का बिल देखकर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो काफी हाई हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जो देखने में बिल्कुल मामूली हैं, लेकिन इन टिप्स एंड ट्रिक्स पर अमल करते हुए हम काफी हद तक अपने बिजली के बिल को रिड्यूस कर सकते हैं। सो सबसे पहली टिप के बारे में बात करते हैं। आपके घर में जितनी भी डिवाइसेज हैं आप उनको स्टैंड बाय मोड पे ना रखें, और जब आपकी डिवाइस इस्तेमाल में ना हो तो आप उसको डायरेक्टली स्विच ऑफ कर दें। जैसे कि आपके घर में ओवन है, एयर फ्रायर है, इस तरह की कोई भी ऐसी चीज है जो आप स्टैंड बाय मोड पे रहने देते हैं और उसको पीछे से ऑफ नहीं करते, तो उसको मेन स्विच से आप ऑफ कर दें ताकि जब आपको उसकी जरूरत हो आप उसको उसी वक्त इस्तेमाल करें। इससे आपकी काफी हद तक बिजली की बचत होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मोबाइल चार्जर्स की। जैसा कि आपको पता है कि हर घर में मोबाइल फोन और उसके चार्जर इस्तेमाल होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम चार्जर को प्लग इन करके छोड़ देते हैं और बस जब हमें जरूरत होती है मोबाइल लगाते हैं और उसके बाद जो उसकी केबल है उतार देते हैं, लेकिन हम उसका मेन स्विच बंद नहीं करते या चार्जर को हम सॉकेट से नहीं निकालते, तो इसकी वजह से भी आपकी जो बिजली है वो जाया होती है। तो इस तरीके से भी आप अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो टिप है वो ये है कि आप अपने घर के अंदर लगी हुई डिवाइसेस और जो रोशनी वाली डिवाइसेस हैं उनका जायजा लें, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी डिवाइस है या बल्ब है जो पुरानी टेक्नोलॉजी में ज्यादा वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं तो आप उनको रिप्लेस कर दें एलईडी स्मार्ट बल्ब्स के साथ। एलईडी से आपको रोशनी ज्यादा मिलेगी और आपकी बिजली की कंजप्शन काफी कम हो जाएगी। चौथे नंबर पर जो टिप है उसमें आप अपने घर की वायरिंग का जायजा लें, और अगर आपके घर में कोई ऐसी वायरिंग है जो बहुत पुरानी हो चुकी है और आप उसे तब्दील कर सकते हैं तो आपको उसे तब्दील कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप तब्दील नहीं कर सकते तो फिर आप अपने जितने भी स्विच बोर्ड हैं उसका जायजा लें, और अगर कोई बटन खराब है तो या तो उसको डिस्कनेक्ट कर दें या उसको रिप्लेस कर लें, क्योंकि जब आपका बटन खराब होता है तो वहां से भी आपकी बिजली की लीकेज होती रहती है। तो इस तरीके से भी आप अपना जो बिजली की कंजप्शन है वो कम कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर हमारे पास है यूपीएस मैनेजमेंट। यूपीएस मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि जब आपका यूपीएस बैटरी को चार्ज करता है और जब बैटरी से आपको वापस सप्लाई देता है तो उस अमल में तकरीबन 15% के करीब एनर्जी लॉस होती है। अगर आपके घर में बिजली नहीं है और आप यूपीएस की बैटरी से आपकी डिवाइसेस चल रही हैं तो इसमें 15% बिजली का लॉस है, और जैसे ही बिजली वापस आएगी और यूपीएस आपकी बैटरी को चार्ज करना शुरू करेगा तो वहां पे भी 15% का लॉस होगा। तो आप कोशिश करें कि यूपीएस का जब इस्तेमाल हो तो कम से कम उसको इस्तेमाल करें और उसके ऊपर लोड कम से कम डालें ताकि कम से कम बैटरी इस्तेमाल हो और जब यूपीएस उसको चार्ज करे तो वहां पे भी आपकी बिजली की बचत हो सके। छठे नंबर पर जो टिप है वो है पीक और ऑफ पीक औकात का इस्तेमाल। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि पीक आवर्स के अंदर आपके बिजली के यूनिट का रेट ज्यादा होता है और इस हिसाब से आपके जो ओवरऑल बिजली का बिल है वो बढ़ जाएगा और उसके ऊपर टैक्सेस भी ज्यादा हो जाएंगे। और ऑफ पीक के अंदर बिजली का रेट कम होता है, तो आप अपने जो भी हैवी ड्यूटी अप्लायंसेस हैं उसका आप इस्तेमाल पीक आवर्स के अंदर ना करें, जैसे कि ओवन है, वॉशिंग मशीन है, इसी तरीके से जूसर ब्लेंडर है और एयर फ्रायर या इस तरह की कोई भी चीज़ है वो आप इस्तेमाल ना करें। एसी को भी आप इस्तेमाल ना करें और कोशिश करें कि सिर्फ आप फैन और लाइट के ऊपर गुजारा करें, और जैसे ही आपका पीक आवर ख़त्म हो उसके बाद आप बाकी डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई वो 6 टिप्स जिसकी हमने बात की थी। इसके अलावा कुछ और टिप्स भी हैं जिस पे आप अमल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके घर में जो फ्रिज है या फ्रीज़र है उसको आप ज़्यादा देर तक खुला ना छोड़ें। कोशिश करें कि उसे बार बार ना खोलें, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी कूलिंग वेस्ट होती है और जो कंप्रेसर है उसको दोबारा कूलिंग मेंटेन करने के लिए ज़्यादा देर चलना पड़ता है। एसी इस्तेमाल करें और रात के टाइम पे उसका स्लीप मोड ऑन कर दें, उससे आपका जो एसी का कंप्रेसर है वो मैनेज हो जाएगा और इसी तरीके से आपका जो बिजली का बिल है यहाँ पे भी कम हो सकता है। अगर आपके घर में गीजर इस्तेमाल होता है तो उसका थर्मोस्टेट लो पे रखें और जो भी इस्तेमाल का वक्त है उसके हिसाब से उसको स्केड्यूल कर लें। सबसे आखिर पे हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की, यानी सोलर पैनल्स की। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने घर की जो डिवाइसेस हैं उनको सोलर्स पे शिफ्ट करना शुरू करें, और उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके घर में पुराना यूपीएस लगा हुआ है तो उसको भी आप सोलर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास हाइब्रिड है तो आप जस्ट प्लेट्स लाएं और उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट आप ऑफ ग्रिड से करें कि जितने भी पैनल्स हैं उससे सिर्फ आप अपना यूपीएस से बैटरी को चार्ज करें और बैटरी की जो कंजप्शन है वो पीक आवर्स के अंदर करें, तो इससे भी आपका बिजली का बिल खातिर खा कम होगा। उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपके बिजली के बिल में जरूर कमी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में।